चलिए, ग्वालियर स्टूडियो से हमारे साथ सत्येंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय तैराक जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी देश का मान बढ़ाया है। उनके पास सीधे चलते हैं। सत्येंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश और देश का नाम आपने रोशन किया है। लेकिन आज के दौर में जब कई सारे दिव्यांग जो हैं वो अपने आप को कमजोर मानते हैं, आपने एक मिसाल उनके सामने पेश की, लेकिन यहां तक का सफर थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि अभी तक का सफर कैसा रहा, कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया है। मुकाम मैंने शुरुआत में ही गांव की थोड़ी नदी में मैं तैरने का जज्बा था, तैरा करता था। तैरने के बाद जब मेरे टेक्निकल स्विमिंग नहीं जानता था, तो उसके बाद जब ग्वालियर आया 2007 में, तो आदरणीय हमारे कोच प्रोफेसर वी के डवास फिजिकल कॉलेज में हम मिले उनसे। तो उन्होंने दिव्यांगों को इंटरनेशनल पहचाने के लिए कम से कम 10-15 लोगों को वहां ट्रेनिंग दी। इसमें से हमने भी ट्रेनिंग ली और हम कंटिन्यू 2009 में फर्स्ट हमारा नेशनल था कोलकाता में, वहां हमारा ब्रॉन्ज मेडल लगा। ब्रॉन्ज मेडल लगने के बाद हमें ललक बढ़ी कि मैंने सोचा कि हम जिंदगी में स्विमिंग के माध्यम से एक बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। और आज हम कनाडा से जो 2 पदक अपने प्रदेश के लिए जीत के लाए हैं, मैं अपने देश के अभी मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन एक चीज और है सत्येंद्र जी कि कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं, दिव्यांग जो होते हैं वो देखते हैं कि वो दूसरों जैसे नहीं है, और ऐसे में कैसे उनका उत्साहवर्धन किया जाए। आपने तो नजीर पेश की है, निश्चित रूप से आपने ये साबित कर दिया है कि कोई दिव्यांग हो या सामान्य व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो वो जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन और आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति फिजिकली कमजोर नहीं होता है, शारीरिक कमजोरी नहीं है, विकलांगता एक शारीरिक कमजोरी नहीं है। शारीरिक कमजोरी कोई भी कमजोरी है, व्यक्ति का गलत व्यवहार विकलांगता होती है। और मैं कहना चाहता हूं कुछ सफलता जीवन में हासिल करने के लिए कुछ सब सुख सुविधाएं होना जरूरी नहीं है। अगर किसी के पास संकल्प, शक्ति और समर्पण, चाहे माउंट एवरेस्ट हो चाहे जिंदगी के किसी फील्ड में हो, समर्पण, शक्ति और हौसला बुलंद होना चाहिए। किसी भी चीज को अपन जीवन में अचीव कर सकते हैं। अपने आप को हौसला बुलंद करना चाहिए, आपको मोटिवेशनल खुद में मोटिवेट आगे बढ़ना चाहिए। और एक सामने समाज को भी समाज के सामने एक सफलता पेश करना चाहिए, जिससे समाज हम पर जो निगाह से देखते हैं, हम पर एक सम्मान की नजर से एक बढ़ेगा। दिव्यांग भी इस जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, किसी से कम नहीं है। और सत्येंद्र जी, अगला टारगेट क्या है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है? अगला टारगेट हमारा 2018 का एशियन गेम्स और 2020 का ओलंपिक गेम्स। इसके लिए हमारे आदरणीय गुरुजी वी के डवास जी ने हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, और हम उसमें चाहें कि अपने देश के लिए एशियन गेम्स में पहले पदक जीत के लाएं, फिर हम ओलंपिक जो 2020 में हो रहा है उसमें हम अपने प्रदेश और देश के लिए उसमें हम पदक जीत के लाएं। और ये हमारा पूरा हम 100% देंगे। ये हमारा लक्ष्य भी है, हमारे जीवन का उद्देश्य ही ओलंपिक में मेडल लाना है, जिससे एक देश के अंदर एक नजीर पेश की जाएगी कि जिंदगी में कुछ करने के लिए सुख सुविधाएं जरूरी नहीं है, हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। सौम्या अग्रवाल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और उनकी माता